हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आज आपका 27 फरवरी का जो फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम था एसएससी जीडी का वो समाप्त हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे आज यूट्यूब के यहाँ पर जो ग्लिच आया हुआ था, यानी कि यूट्यूब पर अगर बात करें तो ये यूट्यूब का सर्वर इतना ज़्यादा डाउन हो गया था कि जो मैंने थर्ड शिफ्ट की वीडियो लगाई थी यहाँ पर 2 बजे के आसपास, वो 8 बजे जा कर के यूट्यूब पर दिखाई दे रही थी। मुझे तो नहीं लग रहा था कि फोर्थ शिफ्ट का भी वीडियो यहाँ पर लगा पाएंगे। बाकी मैं बना रहा हूँ, अब लगाने के भी शायद मुझे लग रहा है कि थर्ड शिफ्ट का जब वीडियो यूट्यूब पर दिख रहा है तो फोर्थ शिफ्ट का भी दिखेगा। अगर बाकी नहीं दिखता है तो आप लोग टेलीग्राम वगैरह में लिंक पड़ा होगा, वहाँ से जा कर के देख लेंगे, क्योंकि इतना हाई ग्लिच है कि पूरे 4 घंटे तक यूट्यूब पर वीडियो नहीं दिख रही थी थर्ड शिफ्ट की। वहाँ पर 6 से 7 हज़ार लोग देख लेते थे, वहाँ पर 6 से 700 लोग ही उसको देख पा रहे हैं, यानी कि 90% ऑलमोस्ट व्यूज उसका कम है। फोर्थ शिफ्ट का जितना भी मिल पाया, क्योंकि कोई आ ही नहीं पा रहा था, यानी सिर्फ लाइव वीडियो चल रही थी यूट्यूब पर, बाकी कुछ भी नहीं चल रहा था। तो बड़े मुश्किल में कुछ क्वेश्चन मिल पाए जिन पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि वीडियो अगर नहीं भी ये आ पाती है ग्लिच की वजह से, यूट्यूब पर प्रॉब्लम अगर चल रही हो, तो आप लोगों को इस शेयर कर देना है, जिससे कि आपको लगातार यहाँ पर मिल सके। तो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर फोर्थ शिफ्ट में आया हुआ था, एक जवारा नृत्य से रिलेटेड पूछा गया था, फोर्थ शिफ्ट का था आपका। तो जो है मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर था, यानी कि मध्य प्रदेश से राज्य से जो है आपका जवारा नृत्य संबंधित होता है। और अगर समुदाय की बात करें कि किस समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है, तो किसान समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और ये त्यौहार जो होता है आपका, जो नृत्य होता है, वो होली के आसपास इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो जवारा नृत्य आपको मध्य प्रदेश होता है। मध्य प्रदेश का एक आपको मटकी नृत्य भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। बाकी एक गिद्धा नृत्य याद कर लेना है जो कि पंजाब का है, कई बार पूछा गया, तो गिद्धा नृत्य भी याद रखना है क्योंकि आगे आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका बथुकम्मा त्योहार किस राज्य का आपका मनाया जाता है या किस राज्य का है। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी एक दिन की शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है बथुकम्मा से रिलेटेड। तो तेलंगाना जो है इसका राइट आंसर था, तेलंगाना इसका राइट आंसर था यहाँ पर। और एक भाई थे, उन्होंने 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही भेजे थे और बोला था मेरा नाम ले देना। आई थिंक उनका नाम मनीष जादौन था, अभी मुझे याद आया, नहीं तो मैं बना नहीं पाता। शायद मनीष जादौन नाम था उनका, बाकी थोड़ा मिस हो तो भाई देख लेना है यार, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसमें बिजी था क्वेश्चन ढूंढने में कि याद नहीं रहा। तो इनका मनीष जादौन शायद नाम था, इन्होंने भेजा। तो तेलंगाना क्या था, तेलंगाना जो स्टेट है, ये तेलंगाना का आपका बथुकम्मा मनाया जाता है। तो तेलंगाना इसका राइट आंसर था। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी भी आपका पहले एक दिन ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन ऑलमोस्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि जो मिडन ओवर होता है वो किसको कहते हैं। और थर्ड शिफ्ट में भी 2 के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हुए थे, थर्ड ये आपका सेकंड शिफ्ट था। एक तो मिताली राज पूछा गया था, ऊपर से आपका इसके साथ साथ यहाँ पर बुमराह को भी पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित हैं, दोनों ही क्रिकेट से थे। और ये भी पूछा था कि एक ओवर में कितनी गेंद होती हैं। तो यहाँ पर आपसे मिडन ओवर पूछ लिया गया। आई थिंक जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा बेसिक क्रिकेट का, उसको पता होगा कि जिसमें से 6 बॉल बॉलर के द्वारा अगर डाली जाती हैं और बैट्समैन उन 6 बॉल में से किसी को हिट नहीं कर पाता, यानी कि 6 बॉल में एक भी रन नहीं बना पाता है, वो ओवर जो होता है मेडन ओवर होता है, हो जाता है। यानी कि जिस ओवर में एक भी रन ना बनाया जाए वो मेडन ओवर यहाँ पर हो जाता है। तो ये यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान का अनुच्छेद जो 19 यानी कि आर्टिकल 19 पूछा गया था, किससे संबंधित है। तो आर्टिकल जो 19 है ये होता है स्वतंत्रता के अधिकार से, जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है इससे संबंधित होता है आर्टिकल 19 जिसकी बात करी गई थी। तो ये यहाँ पर पूछा गया था आर्टिकल 19। तो स्वतंत्रता का अधिकार होता था, जैसे कि आपसे बताते हैं कि जब आपका आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो कौन से अनुच्छेद आपके निलंबित नहीं होते हैं, तो वो 20 और 21 होते हैं। और ये सारे के सारे 19, 20, 21 जो होते हैं ये सभी के सभी मौलिक अधिकार में आते हैं। और मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में दिए गए, ये भी याद रखना है। और भाग 3 को ही यहाँ पर मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और मौलिक अधिकार आपको पता होने चाहिए कि यूएसए से लिए गए हैं, क्योंकि इसी तरह से जो होता है नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी देखिए और जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर आपके प्रोवाइड करा देंगे।
तो आपको क्या करना है कि उनसे जुड़ जाना है। दोनों के लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। योजना आयोग का यहाँ पर स्थापना पूछी गई थी, योजना आयोग का गठन पूछा गया था। योजना आयोग क्या था कि इसका जो अध्यक्ष होता है योजना आयोग का, वो होता है प्रधानमंत्री, यानी कि 1950 में इसका गठन किया गया, 1950 में इसका राइट आंसर है। और जो पहले अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, आपको याद रखना है। जवाहरलाल जो नेहरू थे इसके पहले अध्यक्ष रहे हुए थे। अध्यक्ष तो सभी को पता होता है क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष जो पहले योजना आयोग के थे, ये आपसे पूछा जरूर जा सकता है, शायद जिसको ना पता हो, तो ये थे गुलजारी लाल नंदा, यानी कि जो पहले उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के वो गुलजारी लाल नंदा थे। और इसी योजना आयोग को 2014 में मोदी सरकार जब आती है, यानी कि बीजेपी जब पावर में आई, तो उसने इसको बदल दिया और इसी का नाम रख दिया नीति आयोग। इसी का नाम जो था वो नीति आयोग रख दिया गया था। और नीति आयोग क्या था, इसकी अगर नीति आयोग की शुरुआत पूछी जाए कब से हुई है, तो ये 2015 से जो है नीति आयोग की शुरुआत करी गई थी, जो कि योजना आयोग के स्थान पर ही आया हुआ था। और इसके जो पहले उपाध्यक्ष बने थे नीति आयोग के, वो अरविंद पनगड़िया बने हुए थे, जो कि वर्तमान में वित्त आयोग के 16वें नंबर के आपके अध्यक्ष बने हैं। और पहले जो सीईओ थे यहाँ पर नीति आयोग के, वो अमिताभ कांत रहे हुए थे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगातार आपको जो होता है डायरेक्टली देखने को एग्जाम के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट एक CRR पूछा गया था, आपने अगर एक्स्ट्रा फैक्ट सुने रखा होगा तो एक दिन जब SLR की बात हुई थी, SLR पूछा गया था, तो उस दिन मैंने CRR का भी जिक्र किया हुआ था। यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका फुल फॉर्म ही पूछा गया था आपका, तो ये होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो होता है ये होता है CRR, जिसका मतलब क्या होता है कि जो नगद आरक्षित अनुपात होता है, यानी कि जितना बैंक जो होता है पैसा एक अनुपात में RBI के पास में रखना होता है वाणिज्यिक बैंक, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक वगैरह होती है उनका एक फिक्स अमाउंट जो होता है रेशियो में वो रखना होता है, तो वही आपका CRR कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, कैश रिजर्व रेशियो होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था यहाँ पर कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली हुई थी। देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो पंचवर्षीय योजना कौन सी 4 साल चली हुई थी, तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो चली हुई थी आपके 4 साल तक। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर था, जो कि 4 साल तक आपकी चली हुई थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना चली हुई थी 1974 से लेकर के 1978 तक, ये 4 साल चली हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये एक नारा दिया गया है जो कि गरीबी हटाओ का नारा था। डायरेक्ट ये भी कई बार पूछते हैं कि जो गरीबी हटाओ का नारा था वो किस पंचवर्षीय के अंतर्गत आया हुआ था, तो ये आया हुआ था 5वीं पंचवर्षीय के अंतर्गत। और ये आपके 1974 से लेकर के 1978 तक चली एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो सिर्फ 4 साल तक चली हुई थी। और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि 4 साल तक चली हुई थी। नेक्स्ट एक गरीब राज्यों से रिलेटेड पूछा गया था कि सबसे गरीब राज्य कौन सा है। देखिए सबसे गरीब राज्यों के मामले में आपका बिहार सबसे पहले नंबर पर आता है, और बिहार के बाद में आपका आता है झारखंड। और देखिए आपने अगर झारखंड आ जाता है और झारखंड के बाद में आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो जिस तरह से आपको ऑप्शन दिए उसी तरह से देख लेना। और बाकी आपको बता दें कि अगर आप थर्ड शिफ्ट का वीडियो नहीं देख पाए, क्योंकि 4 घंटे बाद मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो खुद यूट्यूब पर दिख रहा है, तो उसको जाकर के आप चैनल पर देख सकते हैं। हर शिफ्ट का आपको मिलता है एनालिसिस, हम हर शिफ्ट का देते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आप चैनल पर जाकर देखेंगे मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको क्या करना है, सपोर्ट के लिए बस सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर तो हमेशा ही करना होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। नेक्स्ट है कि इंटर कॉन्टिनेंटल जो कप होता है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल, पहली चीज़ तो ये देख लेना है किस खेल से संबंधित है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल क्या होता है कि ये फुटबॉल से इसका संबंध होता है। और ये पूछा था कि भारत ने किसको हराया, तो भारत तो इसका विजेता रहा ही हुआ था। और इसको हराया किसको है इंटर कॉन्टिनेंटल में, तो हराया हुआ है भारत ने लेबनान को। लेबनान जो है इसका राइट आंसर था। यानी इंटर कॉन्टिनेंटल जो कप हुआ उसके अंदर जो है भारत ने लेबनान को हराया हुआ था। फुटबॉल का कप होता है, इतना काफ़ी आपके लिए जानने के लिए, फुटबॉल का कप है, लेबनान को हराया है और भारत ने हराया इंटर कॉन्टिनेंटल कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि नागौर राजस्थान में नाथूराम मृदा थे, इनकी मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो नाथूराम अगर मृदा की मूर्ति के बारे में की बात करें
तो इसका अनावरण किया हुआ है जगदीप धनखड़ ने। और जगदीप धनखड़ के बारे में पता ही होगा कि ये वर्तमान में कौन है। तो जगदीप जो धनखड़ है ये वर्तमान में है भारत के उपराष्ट्रपति और इनके द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था अ फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन थे। अ फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के अगर लेखक की बात करें तो भगवती चरण वर्मा यहाँ पर जो है वोहरा, भगवती चरण वोहरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस पुस्तक के लेखक थे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर फोर्थ शिफ्ट में जो भी पूछे गए थे। सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थर्ड शिफ्ट का जिसने बिना देखा हो चैनल पर जाकर के देख सकता है। बाकी हर शिफ्ट का आपको करवाते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क लगा आज यूट्यूब सर्वर इतना डाउन होने के बावजूद भी। तो आपको क्या करना है, बस सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी कल मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।